हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलपी कोचिंग एकेडमी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे वर्तमान जारी काल। ठीक है, वर्तमान जारी काल। तो इसे क्यों वर्तमान जारी काल क्यों कहा जाता है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ऑल्सो कॉल्ड द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। क्या कहेंगे? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट is a is a verb from used in modern English that combines the present tense with the present tense with the continuous aspects। मतलब जो वर्तमान निरंतर या वर्तमान जारी काल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जिसे वर्तमान प्रगतिशील प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट इज अ वर्ब, मतलब इसे क्या कहा जाता है? प्रेजेंट प्रगतिशील या वर्तमान अपूर्ण भी कहा जाता है। और आधुनिक अंग्रेजी जो है इंग्लिश में इसका या ये आधुनिक इंग्लिश में यूज किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। और कैसे? क्रिया के रूप में। ठीक है, इज अ वर्ब फॉर्म यूज इन मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, जो वर्तमान काल को निरंतर पहलू के साथ जोड़ता है। ठीक है, और ये जो है it is formed by the present tense form of we and the present participle of a verb। मतलब यह क्रिया के वर्तमान काल रूप और क्रिया के वर्तमान कृदंत से बनता है, जो पार्टिसिपल है उससे बनता है। ठीक है, तो ये जो है इसलिए इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो आगे हम शुरू करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो स्टेटमेंट रहेगी, इसकी स्टेटमेंट जो है मतलब सिंपल सा है, जो मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में यहाँ पे बताया। ठीक है, तो ये जो है जो घटना वर्तमान में घट रही हो उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज करते हैं। ठीक है, और इस टेंस से क्या पता चलता है? इस टेंस से ये पता चलता है कि प्रेजेंट वर्तमान कॉन्टिन्यूअस मतलब जो चल रहा है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है जिन वाक्यों के अंत में क्या आता है, जैसे कि रहा है, रहे हैं, रही है। जो शब्द इस वाक्य के जो शब्द इस तरह के शब्द जो वाक्यों के अंत में आएंगे, जैसे कि रहा है, रहे हैं, रही है, तो उन शब्दों का प्रयोग जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि रहा है, रहे हैं, रही है, जो हमने यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट ली, तो इसमें जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, राम स्कूल जा रहा है। राम स्कूल जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? इज राम इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो अब जो जैसे कि हमने एग्जांपल तो यहाँ पे ले लिया, लेकिन इसमें जैसे कि ना हेल्पिंग वर्ब का हमने जैसे मैंने आपको बताया, ना ही जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कैसे हमने इस पे यूज किया है, तो आगे हम इसका डिटेल में अभी पढ़ेंगे। जैसे कि हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया, तो इसमें जो क्रिया है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, वर्ब कहते हैं, क्रिया। ठीक है, तो क्रिया जो है मतलब वर्ब या जो फोर्थ फॉर्म है, ठीक है, उसके साथ आई एन जी का यूज करते हैं, प्लस
ing, वर्ब की फॉर्म के साथ ing का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि गो प्लस ing इक्वल टू गोइंग बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि ईट प्लस ing इक्वल टू ईटिंग बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही जैसे कि वर्क प्लस ing वर्किंग बन जाएगा। तो इस तरह से जो है क्रिया जो है इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मोहन इज राइटिंग अ लेटर, मोहन इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो आज जैसे कि मैं आपको ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा रही हूँ, इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ाया हुआ है। वो क्लास आप हमारे एलपीए कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आगे। क्रिया का आपको पता लग गया होगा, इसमें हम ing का यूज करेंगे, ठीक है। वर्ब की फॉर्म के साथ ing का यूज करेंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेंगे? हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें क्या आएंगे? इज एम आर। इज एम आर क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे जो इज का यूज है, इज का यूज थर्ड पर्सन, इज का यूज थर्ड पर्सन नंबर के साथ, जैसे कि ही शी इट, ही शी इट, और नेम किसी के नाम के साथ, ठीक है। जो थर्ड पर्सन है उसके साथ हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। जबकि एम, एम का यूज किसके साथ किया जाएगा? एम का जो यूज है का प्रयोग सिर्फ किसके साथ? आई के साथ किया जाता है, ठीक है। और आर का जो यूज है, आर का यूज किसके साथ? फर्स्ट पर्सन, आर का यूज फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी सेकेंड पर्सन, यू और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, दे के साथ जो है इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इज एम आर का यूज जो है किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें जो सेंटेंस है उनकी पहचान कैसे की जाती है? जब भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है कि हम बात करते हैं, तो वो हमें जो है उसकी पहचान जो है पता होती है कि जारी काल है, जो जारी है, लगातार चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट, तो उसको हम लेंगे और उससे आप बहुत ही आसानी से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस है उनको पहचान सकते हैं। तो स्टेटमेंट लेते हैं। ये जो मैंने ऊपर आपको बताया, ये सारा बेसिक जो है इसका बता दिया कि ये यूज हम करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो यहाँ स्टेटमेंट से हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स लेंगे। कौन कौन से है सब्जेक्ट? जैसे कि किसी का नाम है, ठीक है, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू एंड दे, ये सब क्या है? सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो हमने ले लिया यहाँ पे। अब वो बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब के यूज किए जाएंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया इज एम आर का यूज होगा, इज एम आर। ही सी इट के साथ इज का यूज होगा, आई के साथ एम का यूज होगा, और वी यू दे के साथ आर का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये आगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और वर्ब की जो फॉर्म लगेगी वो कौन सी होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और आई एन जी का यूज साथ में हम करेंगे, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो है स्टेटमेंट हमने ली। पहले तो सब्जेक्ट्स जाने कौन कौन से आएंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस जो वर्ब की फॉर्म है कौन सी यूज होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको ये चीजें डिफाइन कर दूं ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये चीजें याद रहें, आप कभी भूल ना पाओ। तो सब्जेक्ट्स जो है किसे कहेंगे?
ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ तो आपको क्लियर हो गया कि ही सी इट आई वी यू दे ये सब्जेक्ट्स हैं, किसी का नाम हो गया, कोई पर्सन है, ठीक है। तो इस तरह से सब्जेक्ट जो है किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में जो कार्य करने वाला सब्जेक्ट है, कार्य करने वाला सब्जेक्ट है, जैसे कि राम आम खाता है या राम आम खा रहा है, ठीक है। तो इसलिए राम किसी पर्सन का नाम है, तो ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है। और जो खाना है, जैसे कि खाने की बात की गई, तो खाना क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। और जो आम है, जो मैंगो है, मैंगो क्या है, तो ऑब्जेक्ट है। ऐसे जो है आप पहचान कर सकते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो राम क्या है, सब्जेक्ट। इस तरह से आप जो है सब्जेक्ट की पहचान कर सकते हैं। जैसे कि वह आम खाता है या वह आम खा रहा है, तो ही जो शब्द होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, जो कार्य करने वाला है, ठीक है। और वर्ब, यहाँ पे अब वर्ब की बात आती है क्रिया की। तो क्रिया किसे कहेंगे, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा, जब सब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य को किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि खाना, खेलना, गाना, रोना, नहाना आदि, ये सब कार्य जो है क्रिया वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से वर्ब की 5 फॉर्म होती है, लेकिन इस टेंस में वर्ब की सिर्फ थर्ड फॉर्म का प्रयोग, मतलब जो थर्ड तक है वो हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है, और जो वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, वही सब्जेक्ट द्वारा किसी कार्य को करने से क्रिया का असर जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी है, और इसके आगे फुल जो है स्टेटमेंट हम लेंगे अब किसके लिए, जो सेंटेंस में हम यूज करेंगे। ये भी सेंटेंस में यूज करेंगे, लेकिन ये एक एक करके मैंने डिफाइन करके यहाँ पे आपको बताई। तो आगे आएंगे स्टेटमेंट में सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस जो है उसमें हम जैसे कोई वाक्य लेंगे, साधारण वाक्य लेंगे, तो उसमें हम क्या स्टेटमेंट यूज करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट आ गए, ही सी इट आई वी यू दे, ठीक है। प्लस आगे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएंगे। तो कौन से हैं, इज, एम, आर, ठीक है। प्लस तो सब्जेक्ट पहले आ गया, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा, प्लस आगे आएंगे अदर वर्ड्स और ऑब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है किसकी, सिंपल सेंटेंस की। तो यहाँ पे हम साथ में एग्जाम्पल भी ले लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये स्टेटमेंट हम यूज करेंगे किसमें, साधारण वाक्य में। फॉर एग्जाम्पल, वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो सब्जेक्ट कौन से हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू एंड दे। तो वह के लिए हम ही का यूज करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे, ही, ठीक है। आगे ही सी इट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे ही के साथ आ गया हेल्पिंग वर्ब इज, ही इज। आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट, तो जाने के लिए क्या यूज करेंगे, गो। तो गो के साथ हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है आई एन जी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगेगा, तो क्या बन जाएगा, गोइंग, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप ध्यान से इस क्लास को पढ़ेंगे तो आपको टेंस जो है और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, और इससे पहले जो इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको पढ़ाया उसको भी आप अच्छे से क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे, या जैसे कि और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि वह कल
आ रही है, वह कल आ रही है, तो क्या लिखेंगे? आ रही है, तो रही है के लिए हम शी का यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे? शी। आगे वर्ब की सॉरी हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज आएगा। शी इज आ रही है, तो आ के लिए हम के आने के लिए क्या करेंगे? कम का यूज करेंगे, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे ई को हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे? आईएनजी कमिंग। कल के लिए क्या लिखेंगे? टुमारो। ठीक है, ऐसे जो है आप इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये है सिंपल सेंटेंस की स्टेटमेंट, साथ में हमने एग्जांपल भी लिए। यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आगे शुरू करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जो है इसकी स्टेटमेंट क्या रहेगी? तो वही है, पहले हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट, ही सी इट आई वी यू दे, प्लस वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब आएंगे, इज एम आर, प्लस आगे क्या आएगा? नॉट आएगा। पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर नहीं, मतलब नहीं के लिए हम नॉट का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस अदर वर्ड ऑब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रहेगी किसकी? नेगेटिव सेंटेंस की, नकारात्मक वाक्यों की। नकारात्मक वाक्यों की ये वाली पहचान रहेगी। तो यहाँ पे जो हमने स्टेटमेंट ली है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? जैसे कि कोई एग्जांपल लेंगे, तो क्या एग्जांपल लेंगे? जैसे कि हम घर नहीं जा रहे हैं। हम घर नहीं जा रहे हैं, तो क्या लेंगे यहाँ पे? हम के लिए ही सी इट आई वी यू दे, तो वी का हम यूज करेंगे, हम के लिए वी का यूज आएगा, ठीक है। साथ में वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, तो वी आर का यूज कर लिया, ठीक है। आगे स्टेटमेंट में है नॉट, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट का यूज करेंगे, तो यहाँ पे आ गया नॉट, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, फिर से पढ़ लेंगे। हम घर नहीं जा रहे हैं, हम घर नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट, अभी ये वाला बच गया, ठीक है। वी आर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, प्लस आई एन जी, गोइंग, वी आर नॉट गोइंग, घर के लिए हम लिखेंगे होम। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, या आपको इसको जो है रिवाइज करना चाहिए बार बार, ताकि आपको ये चीजें याद रहे, ठीक है। तो ये जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने एग्जाम्पल लिया, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। बच्चे नहीं खेल रहे हैं, बच्चे नहीं खेल रहे हैं, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लेंगे। बच्चे के लिए हम क्या लेंगे? चिल्ड्रन का यूज करेंगे, तो लिखेंगे द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए हम करेंगे आर का यूज, प्लूरल है, ठीक है। चिल्ड्रन आर नॉट प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, प्लेइंग। चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग, ठीक है। तो ये है नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे नेक्स्ट शुरू करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है प्रश्नवाचक वाक्य में हमारी जो स्टेटमेंट रहेगी वो क्या रहेगी? तो जब भी आप किसी भी टेंस में प्रेजेंट सॉरी जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको डिफाइन करेंगे, उसकी स्टेटमेंट लेंगे या किसी वाक्य सेंटेंस को यूज करेंगे, तो उसमें हम जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? इज, एम,
आर प्लस सब्जेक्ट ही सी इट आई वी यू दे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी आएगा प्लस अदर वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन रहेगा, ये इसमें जो है आएगा। या डब्ल्यू एच फैमिली भी आ जाती है। डब्ल्यू एच मतलब जैसे कि वट भाई इस तरह से जो क्वेश्चन शुरू होता है तो उसमें डब्ल्यू एच फैमिली भी आती है, ठीक है। जैसे भट वेन भाई वेयर हाउ, तो उसके बाद इज एम आर प्लस फिर सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट आएंगे और साइन ऑफ इंटेरोगेशन रहेगा, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल लेंगे, जैसे एग्जांपल लेंगे, क्या तुम कल क्या तुम कल प्राचार्य से मिल रहे हो, तो यहाँ पे जो एग्जांपल हमने लिया इसको डिफाइन करेंगे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो क्या लिखेंगे, तो क्या तुम के लिए हम यू का यूज करेंगे, तो यू से पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर आएगा, तो क्या लिखेंगे, आर यू मीट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, मीटिंग द प्राचार्य प्रिंसिपल कल के लिए टुमारो का यूज करेंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन साथ में रहेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जैसे डब्ल्यू एच फैमिली, या जैसे हम इस तरह के भी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि कैसे वह कैसे अगले हफ्ते वह कैसे अगले हफ्ते आ रही है, वह कैसे अगले हफ्ते आ रही है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो क्या लिखेंगे, कैसे के लिए हम यूज करेंगे सबसे पहले हाउ, और वह के लिए हम शी का यूज करेंगे, लेकिन शी से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा तो इज का यूज करेंगे। हाउ इज सी कम, आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, हाउ इज शी कमिंग, अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक, साइन ऑफ इंटरोगेशन रहेगा। तो ये है स्टेटमेंट और एग्जांपल इंटरोगेटिव सेंटेंस की, किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल भी लिए, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जैसे कि वाक्य जब क्या से शुरू हो, तो वाक्य का जो इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन करते हैं तो इज एम आर से शुरू होता है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है हम पहले उसको लगाते हैं, ठीक है। इज एम आर के बाद सब्जेक्ट को हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर आती है वर्ब की फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फॉर्म के बाद आईएनजी, ठीक है। तो जब क्या सब्जेक्ट के बाद आता है तो वट का प्रयोग जो होता है, या जैसे वट वेन भाई हाउ का यूज जो है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले किया जाता है, जैसे कि हमने सेकंड एग्जांपल में किया हुआ है, हाउ पहले फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट का यूज किया है, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, फिर अदर वर्ड ऑब्जेक्ट्स आए हैं, ठीक है। तो ये इसमें रहता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्टेटमेंट, ठीक है। और जो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसकी स्टेटमेंट क्या रहेगी, नेगेटिव इंटरोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है तो उसमें हम कैसे स्टेटमेंट यूज करेंगे, तो इसमें वही है, इज एम आर प्लस क्या आएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन रहेगा। तो ये स्टेटमेंट रहेगी किसकी, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की। या डब्ल्यू एच फैमिली जो है, डब्ल्यू एच फैमिली का वही है कि
पहले भट्ट बहन भाई हाउ, फिर इज एम आर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, नॉट का यूज होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेंगे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे, जैसे कि मैं खाना क्यों नहीं खा रही हूँ। मैं खाना क्यों नहीं खा रही हूँ, तो क्या लिखेंगे, मैं खाना क्यों, क्यों के लिए हम भाई का यूज करेंगे, डब्ल्यू एच फैमिली आ गई, तो भाई एम आई, भाई एम आई नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईटिंग फूड, भाई एम आई नॉट ईटिंग फूड, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो स्टेटमेंट को लेकर, ठीक है। ये जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल हमने लिया, तो इसमें इस टेंस में जो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट को सब्जेक्ट से पहले जैसे कि इज नॉट, आर नॉट के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, और आई के साथ भी आर नॉट ही लगेगा, ठीक है। तो ये है जो मैंने आपको बताया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, सारे एग्जांपल्स भी मैंने आपको करवा दिए। तो इसमें सिंपल सा है कि ऐसे कार्य जो बोलने के वक्त जो होते हैं जारी होते हैं, या इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो बोलने के वक्त तो नहीं हो रहा है, लेकिन विशिष्ट समय के आसपास या इन दिनों में हो रहा है, ऐसे, या निकट भविष्य का बोध कराने के लिए भी इनका जो यूज है वो किया जाता है। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट जो मैंने आपको पढ़ाया अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और इसके आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो इसके लिए अगर आप हमारे कंटिन्यू जो क्लासेस हैं यूट्यूब चैनल पे देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे एलपीए कोचिंग अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।